तो हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल एनिमिली। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 3, जो कि अभी 4-5 दिन पहले ही आया है। The winner is Buddha! और जैसा कि हमने देखा सीजन 2 की लास्ट फाइट में बुद्धा जीत चुके होते हैं और स्कोर बराबर हो चुका होता है और गॉड्स भी अब सीरियस हो जाते हैं कि अगले मैच में आप किसको भेजें। तभी हर्मीस एरीज के दिमाग में कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। एरीज सोच में पड़े आता है और हाथ खड़ा करने ही वाला होता है, तभी हेडीज हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि अगले राउंड में मैं जाऊंगा, क्योंकि उसको अपने भाई पोसाइडन का बदला लेना होता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम हिल्डा को देखते हैं कि वो जा रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने उसी का डुप्लीकेट आ जाता है। पर वो और कोई नहीं, ह्यूमैनिटी की साइड से लड़ने वाला एक फाइटर होता है और इस बंदे ने बाइफ्रॉस्ट वाले गेट को तोड़ा होता है और ये गेट वलहैला और हेलहाइम के बीच में होता है। बहुत साल पहले जब वलहैला और हेलहाइम के बीच में लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से ये गेट बनाया गया और जो भी उसके अंदर जाता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता और उस गेट में सिर्फ ज्यूस, हेडिस, शिवा, ओडिन ही जा सकते थे। और हम देखते हैं कि हिल्डा शॉक हो जाती है क्योंकि अगले मैच में हेडिस लड़ने वाला है। और हम देखते हैं कि एक बंदा दीवार तोड़ के सीधे वीआईपी सेक्शन, जहाँ पे केवल गॉड्स ही अलाउ होते हैं, वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे दो गॉड हर्मीस और एरिस बैठे होते हैं और वो बंदा सीधे जाकर हेडिस की कुर्सी पे बैठ जाता है। एरिस कहता है कि ये सीट गॉड्स के लिए है, तुम जाके बाकी इंसानों के साथ बैठो। पर वो बंदा सीधे उस थोड़ा सा हाथ लगाकर घुमाकर फेंक देता है और उस गॉड को समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ है। एरिस उसका वापस हाथ पकड़ता और कहता है कि मैं 12 ओलंपियन गॉड में से एक हूँ, एरिस। पर वो वापस उसको हाथ लगा के पीछे फेंक देता है। तभी पीछे से हिल्डा आती है और कहती है कि तुमने दीवालों में इतने सारे छेद क्यों बनाए। वो कहता है कि जिस रास्ते पे मैं चलता हूँ वही सही रास्ता बन जाता है। हिल्डा कहती है कि 7th राउंड चालू होने वाला है और तुम उसमें लड़ रहे हो। और ये सुन के वो दोनों गॉड शॉक हो जाते हैं। वो बंदा हाउ बोलकर छलांग लगाता और कहता है कि आखिरकार समय आ गया। हिल्डा कहती है कि मैं तुम्हें एंट्रेंस पर ले चलती हूँ, पर वो मना कर देता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए कि जहाँ से भी मैं चलता हूँ वही रास्ता बन जाता है। अनाउंसर कहता है कि ह्यूमैनिटी की तरफ से ये बंदा लड़ रहा है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से कुछ लोग गॉड की एंट्रेंस पर जाने लगते हैं और वो लोग चाइना के पुराने एम्परर होते हैं और वो लोग हाथ में पकड़ के एक रेड कारपेट बिछाते हैं और एक रास्ता बन जाता है और वो बंदा उसी रास्ते पे चल के आ रहा होता है। अनाउंसर बताता है कि इसी बंदे ने चाइना के सारे राजाओं को हरा दिया। रोड बनाई जब हुआ नहीं करती थी, किले बनाए जब वो भी नहीं हुआ करते थे और पूरे चाइना को एक बनाया। और ये बंदा अपने आप को कहता है किंग ऑफ द बिगनिंग और ये बंदा होता है क्वीन शी हुआंग। तभी वहाँ पे एक वेलगरीन आती है और वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि जब से वो दोनों पेयर हुए हैं तब से वो बस एक ही बात कह रहा है कि मैं एम्परर हूँ, कोई बात नहीं। पर वो उसको अपने हाथों में उठा लेता है और हाउ कहते ही वो उसके अंदर चली जाती है। और हम इधर देखते हैं कि हेडिस भी आ रहा होता है। तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है और वो बंदा पोसाइडन के लिए काम करता था। वो कहता है कि ये ले लीजिए, ये पोसाइडन का ट्राइडेंट होता है। और वो कहता है कि प्लीज आप मेरे मास्टर का वेपन ले लीजिए और पोसाइडन का बदला लीजिए। हेडिस पोसाइडन का हथियार लेके अपने हथियार में जोड़ लेता है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि तीनों भाइयों में से सबसे छोटे भाई किंग ऑफ हेलाइम, हेडिस और हुआंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहला हमला हेडिस करता है पर वो अपना सर घुमाकर बच जाता है। हेडिस सीधे स्पीयर उठा के मारता है पर वो जमीन पर लग जाता है, जमीन तक टूट जाती है। हुआंग जैसे तैसे बचता है पर उसके पेट में लग जाती है। तब भी सभी लोग ये ताकत देख के शॉक हो जाते हैं। हेडिस वापस बहुत तेज हमला करता है पर हुआंग उसके स्पीयर को रोक के उस पे वापस भेज देता है और ये हेडिस के सीने में लगकर हेडिस पीछे जाकर गिरता है और इस टेक्निक को फोर्स ऑफ द फिनिक्स कहते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत साल पहले हुआंग डीमन किंग के पास एक कॉफिन लेके जाता है और वहाँ पे डीमन गॉड होता है और कहता है कि लाओ 10,000 लोगों का खून और मेरे सामने झुको और मैं फिर तुम्हें राजा बना दूंगा। तभी हुआंग कहता है कि ये लो और वही बक्सा फेंक देता है और जैसे ही बक्सा खुलता है उसमें एक बॉडी होती है जो कि मिट्टी से बनी होती है और जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं खुद ही राजा बन जाऊंगा। और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और हमें बताया जाता है कि ये लड़ाई पूरे 6 दिन तक चलती रही पर आखिर में उसको लग जाती है। तो वापस से हेडिस खड़ा होता है और हम देखते हैं कि हेडिस हंसने लगता है और उसकी हंसी देख के हुआंग भी हंसने लगता है। भाई हंसने आए हैं कि लड़ने? फिर है। और
और जो असलियत में गॉड कहलाने के लायक है। तो वापस से हेडिस खड़ा होता है और एक अलग अंदाज से अपना स्फीयर लेके पूरी ताकत के साथ हुआंग पर मारता है, पर हुआंग अपनी टेक्निक फोर्स ऑफ द फिनिक्स वापस लगा देता है। पर हेडिस समझ जाता है और ताकत तभी हुआंग अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और वापस खड़ा हो जाता है। हेडिस तारीफ करता है कि तुमने एक मेरा बहुत खतरनाक अटैक झेला है। हेडिस वापस से वही हमला करता है और एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी हमारे हुआंग वापस फूंक मारते हैं और हेडिस के पेट में 2 उंगली घुसेड़ देते हैं। हेडिस कहता है मैं समझ गया, और हमारे पिछले जीवन वाले फाइटर बताते हैं सारी की सारी जिंदा हुई चीजों में क्यूब होती है और अगर किसी को भी थोड़ी सी भी लगती है तो ये फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि सामने वाले की असली ताकत निकल ही नहीं पाती। पर इसको एक सही जगह मारने में भाई की एक नजर उसको पालना नहीं था। और हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, हुआंग बुलाया जाता है। तो गाइस अगर इस वीडियो पे 10 लाइक 10 कमेंट और 10 सब्सक्राइबर आते हैं तो इसका पार्ट मैं अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।